नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। एसटीईटी 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद एसटीईटी के वे अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट से बाहर कर दिया गया, वे लगातार राजधानी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। वे बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार शिक्षा विभाग के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि जब 12 मार्च को 12 विषयों का रिजल्ट शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जारी किया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन अब जब फाइनल रिजल्ट 21 जून को जारी किया गया, उसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट का खेला किया गया। इसी के विरोध में लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इनके प्रदर्शन को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अब अपनी अनुशंसा की है और अनुशंसा शिक्षा विभाग को अपनी उन्होंने पेश की है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो अभ्यर्थी मेरिट में है या फिर जो मेरिट में नहीं है, वे भी आगे के जो 7वां चरण की शिक्षक बहाली होगी, वे भी उसमें बहाली के लिए पात्र होंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है मेरिट और नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एसटीईटी उत्तीर्ण सभी कैंडिडेट्स को नौकरी दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक एसटीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें और आगे की नियुक्ति के चरण में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। शनिवार को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, उसमें बताया है कि 22 जून को गठित कमेटी की अनुशंसा के विभिन्न तथ्यों का विचार किया गया। कमेटी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता को लाइफ टाइम करने की सिफारिश की थी। इसको लेकर सरकार ने टीईटी के अनुमान्यता को मई 2012 के प्रभाव से लाइफ टाइम के लिए कर दिया। इसी तरह एसटीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से लाइफ टाइम किया गया, जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून 2021 में समाप्त हो रही थी। इस नियमावली के अनुसार नगर निकाय और जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार की गई है। इसी के आधार पर एसटीईटी 2019 के रिजल्ट को 2 श्रेणियों क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के 7वें चरण में शामिल होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई। कमेटी की इस अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया कि इस एसटीईटी 2019 के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स के आधार पर क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जो शिक्षकों के 7वें और आगे की नियुक्ति के चरण में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब हो कि शुक्रवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, नियुक्ति प्रक्रिया नियमानुसार होगी। मार्च महीने में आपने परीक्षा फल जारी करते समय उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों की पक्की नौकरी का भरोसा दिलाया था। शिक्षा विभाग के इस संबंध में निर्णय ले चुका है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बहाली प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसे सुधार लिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और अब इसे जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जो अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई, एसटीईटी 2019 के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, हमने उनसे बात की और पूछा कि जो आदेश जारी किया गया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? उसमें से कुछ अभ्यर्थी का ये कहना है कि हमारी जो परीक्षा थी वो नियुक्ति की परीक्षा थी, लेकिन अब इसे नियोजन बना दिया गया। नियोजन का मतलब है कि बहुत सारे जो पहले के बीएड के अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और उसके बाद इसको डिवाइड किया जाएगा और उस आधार पे मेगा सूची बनाई जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन का ये कहना था कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया थी और नियुक्ति की परीक्षा थी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी पास हुए थे उन्हें नियुक्ति देनी चाहिए सरकार को, लेकिन अब सरकार घालमेल करके एक नया बखेरा खड़ा कर रही है, केवल खिलवाड़ कर रही है। हालांकि इस संबंध में अभी हमारी कोई अन्य स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिली है। हम विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। अगर इस संबंध में हमें अन्य कोई जानकारी मिलती है, हम तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहे, यही हमारी कोशिश हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी अपडेट एसटीईटी 2019 के संबंध में आएगा, हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।